74 7:4 7 और 4 मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय सब निकाल लें। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 22 वचन से लेकर 26 वचन तक आप पढ़ेंगे। पेज नंबर 74 74 पेज नंबर 7-4 बाइबल की दूसरी किताब है मत्ती मरकुस पेज नंबर 74 अध्याय 14 उसका 22 आयत से लेकर 26 आयत तक। हालेलुया। तो आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। लिखा है, जब वे खा ही रहे थे उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो ये मेरी देह है। फिर उसने एक कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सबने उसमें से पिया और उसने उनसे कहा, ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया ना पीऊं। फिर वह भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। सब बोले आमीन। हालेलुया। तो प्रभु भोज की जो शुरुआत है वो यीशु मसीह ने की थी, प्रभु ने खुद की थी। और ये कब की थी? बाइबल कहती है जब यीशु मसीह को क्रूस पर के लिए पकड़वाया जाना था, जब यहूदा ने 30 सिक्के दिए और उनको ये मालूम था कि चलो अब यीशु मसीह गतसमनी बाग में जा रहा है प्रार्थना के लिए, और यहूदा उस समय प्रार्थना में नहीं जाता है। यहूदा चले जाता है याजकों के पास, फरीसियों के पास और रोमी सैनिकों के पास, वो उनसे 30 सिक्के लेता है और यीशु मसीह इधर प्रार्थना के लिए चले जाते हैं और यहूदा इधर उनको लाने चला जाता है कि चलो यीशु मसीह वहां प्रार्थना करता है, उसको पकड़ो जाके। 30 सिक्कों में बेचा गया था। उससे पहली वाली जो रात थी वीरवार की रात, हमारे वीरवार की है कि जो इजरायली कैलेंडर में जब आप जाएंगे तो उनके लिए बुधवार की रात है। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया, 12 चेलों को इकट्ठा किया और उनको एक चवारे के ऊपर एक किराए का उन्होंने कमरा लिया और यीशु मसीह ने कहा, जाओ एक भोज मेरे लिए तैयार करो। मैं अंतिम भोज या अंतिम खाना, ये संसारिक रीति से मैं स्वर्ग जाने से पहले मेरी ये बड़ी दिल में ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा भोजन करूं। तो यीशु मसीह कहते हैं, जाओ मेरे लिए एक भोजन को तैयार करो। हालेलुया। क्योंकि यही मरकुस में आप पढ़ेंगे 6 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, 5 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है चेलों को और यीशु मसीह को जब लोग बीमार आते थे, जब वो सेवा करते थे तो उनके पास खाने का भी समय नहीं होता था। हालेलुया। उनके पास खाने का भी टाइम नहीं होता था, भीड़ की भीड़ उनके ऊपर आ पड़ती थी। तो यीशु मसीह के अंदर ये शुरू से था कि जिस दिन मुझे परमेश्वर के कार्य को पूरा करना है, क्रूस के ऊपर चढ़ने से पहले, मुझे पकड़वाए जाने से पहले, मैंने चेलों के साथ एक पार्टी या एक अंतिम भोज या उनके साथ एक अच्छा खाना जो है हर डिश मैंने तैयार करके उनके साथ बैठकर मैंने अपनी लाइफ का आखिरी पार्ट उनके साथ एंजॉय करना है, मैंने खुशी को मनाना है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने पतरस को भेजा, यूहन्ना को भेजा, याकूब को भेजा, अन्य चेलों को भेजा, पैसे उनको दिए। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा, जो ऑफरिंग तुझे मिली है तुमको मिलती है, जो हम टैक्स देते हैं, जिससे हम सेवा करते हैं, आज मैं चाहता हूं कि ये अंतिम भोज हम इससे करेंगे। तो चेलों ने जाके अरेंज किया, एक कमरा किराए के ऊपर लिया, वो वहां पे उन्होंने सब तैयारी कर रख दी और यीशु मसीह उनके बीच में आकर यहाँ पे कहते हैं, और जब पूरा प्रभु भोज तैयार हो जाता है, तो प्रभु भोज वो क्या था वो मैं आपको बता दूं। हमारे लिए क्या होता है प्रभु भोज? एक अखमीरी रोटी और दाख का रस, हम इसको प्रभु भोज बोलते हैं। एक्चुअली ये प्रभु भोज यीशु मसीह की लहू और उसके मांस को दर्शाने के लिए, लेकिन जो प्रभु ने खाना खाया वो ऐसा नहीं था। हालेलुया। उस समय हर प्रकार की डिश थी वहां पर, मछली वहां पे थी क्योंकि प्रभु मछली खाते थे, हर तरह का पकवान था, अलग अलग डिशें थी, पनीर ये वो जो उस समय का स्पेशल होता था। आज हमारा स्पेशल बोला जाए तो हम क्या करते हैं शादी में, मटर पनीर
माँ चने की दाल और जो राजमा, ये हम स्पेशल डिश में जाते हैं ना, कोई घर में आता है, अगर कोई मछली खाने वाला है तो मछली, मुर्गा खाने वाला है तो मुर्गा। तो यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हारे दिल में आज ले आओ, आज तुम्हारे साथ मैं अंतिम भोजन करता हूँ। तो सारा कुछ जब तैयार कर दिया गया तो प्रभु ने उनको जो वर्ड देना था, परमेश्वर ने जो उनसे बात करनी थी, जहां पर परमेश्वर कहते हैं जब वह खा ही रहे थे, जब वो भोजन कर रहे थे, खा रहे थे, आपस में बांट रहे थे, तो जब आप प्रभु भोज का वीडियो देखते हैं तो आपने देखना, ये इंटरनेट पे पड़ी हुई है, प्रभु भोज के अंदर सो गए तो यीशु मसीह बीच में बैठते हैं, आधे चेले इधर बैठते हैं, आधे चेले इधर बैठते हैं। कईयों को ब्रेड उसमें दिया जाता है वीडियो के अंदर, कईयों को अंगूर दिया जाता है, कईयों को सेब, फल, फ्रूट, बहुत कुछ टेबल के ऊपर लगाया जाता है। तो वो जब खा रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो ये मेरी देह है। यीशु मसीह ने उनको सिखाना भी शुरू कर दिया। प्रभु ने कहा ये प्रभु भोज जो हम एंजॉय कर रहे हैं, जिसको हम खुशी मना रहे हैं, पर इसका एक रीजन है, एक शारीरिक रीजन है कि मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा भोजन करूं, क्योंकि सेम टाइम में मुझे समय नहीं मिला। अगर मिलता भी था तो पतरस नहीं होता था, कभी यूहन्ना नहीं होता था, कोई ना कोई चेला मिस होता था, कोई उधर चला जाता था, कोई इधर चला जाता था प्रार्थना के लिए। लेकिन आज हम सारे के सारे इकट्ठे हैं, यहूदा भी उनके साथ में था। ये प्रभु भोज खाकर ही यहूदा यीशु को पकड़वाने के लिए निकला था। यहाँ से जैसे उसने प्रभु भोज किया और जाके उसने 30 सिक्के ले लिए थे इस प्रभु भोज के बाद। तो जब वो खा रहे थे, यीशु मसीह ने सुसमाचार उनको, यीशु मसीह ने आने वाले दिनों के बारे में उनको बोलना शुरू कर दिया। यीशु ने कहा जे रोटी मेरी देह है। तो उस समय तो चेलों को नेचुरली नहीं समझ आई, और बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा है तब उनकी बुद्धि खुली, तब उनकी समझ खुली, तब उनको समझ आया अच्छा यीशु मसीह ने ये इसलिए कहा था। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा ये रोटी क्या है, मेरी देह है। तो बाइबल में लिखा है यार रोटी तोड़ी, तो तोड़ी का क्यों लिखना पड़ा बाइबल के अंदर? मरकुस को सीधा लिख देते, उन्होंने रोटी खाई, जाके सीधा है प्रभु भोज किया, अच्छा खाना उन्होंने खाया। तोड़ने का मतलब क्या, क्यों ये शब्द लिखा गया? तोड़ने का मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह कह रहे हैं ये मेरी देह है, ये रोटी ये तोड़ी गई है ना, मुझ पर कोड़े लगेंगे, मुझ पर थूका जाएगा, मुझे थप्पड़ मारे जाएंगे। और सिपाही ने लिखा है सिपाहियों ने मुक्के भी मारे प्रभु यीशु मसीह को, उसकी दाढ़ी को नोचा गया। तो यीशु मसीह कह रहे थे जैसे ये रोटी टूटी है ना, मेरे शरीर को भी इस तरह कोड़ों की मार से तोड़ा जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु को सिखा रहे थे ये लो ये मेरी देह है। प्रभु कह रहे हैं ये रोटी नहीं तोड़ेगी, इसी तरह से मेरे शरीर को भी तोड़ा जाएगा, ये मेरी देह है। मैं शुरुआत कर चुका हूँ आत्मा में, अब आने वाले दिनों में प्रभु कहता है ये रियल में तुम खाओगे, लेकिन ये आत्मिक शुरुआत थी, क्योंकि प्रभु का अब तक तो मारा नहीं गया था, प्रभु का अब तक कोड़े में कोड़ा नहीं लगाया गया था, ये उससे पहले था। तो प्रभु ने उनको दिया, कहा ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया, और उन सबने उसमें से पिया। तो ये कटोरे में क्या था? उस समय सबसे जो फेमस जो डिश होती थी, जो जूस होता था, वो होता था अंगूरों का रस। जो काले अंगूर होते हैं और उसको पीसा जाता था, उसको रखा जाता था, स्टोर किया जाता था। महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जब वो गाढ़ा हो जाता था, वो जितना गाढ़ा होता था उसको निकाल कर लेकर आते थे, और जितना वो पुराना होता था वो उतना टेस्टी होता था। हालेलुया। लेकिन इसमें एक चीज और भी होती थी, अगर कोई इसको लिमिट से ज्यादा पी ले तो इससे नशा भी हो जाता था। आप ये भी बात समझिए, ये जूस था, जैसे आज मेडिकल स्टोर में आप जाते हैं तो क्रैक्स की बोतल आती है खांसी के लिए, अगर आप उसको चिमचा करके ले तो उससे कोई भी किसी प्रकार का नशा नहीं होता। लेकिन जो नशेड़ी है वो क्या करते हैं, वो बोतल लेते हैं, उसको पूरी पी जाते हैं, उससे क्या हो जाता है, नशा हो जाता है। तो ये जो दाखरस था, ये सबसे बेस्ट जूस था उस टाइम का, सबसे बढ़िया। तो यीशु मसीह ने सबसे बेस्ट अपने चेलों को दिया, जूस लिया और उनको दिया। वो रोटी भी खा रहे हैं, जूस भी पी रहे हैं, और यीशु मसीह ने उनको बोल दिया 24 वचन में, और उसने उनसे कहा जे वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। यीशु मसीह कहते हैं ये जो जूस तुम पी रहे हो, जिस प्रकार अंगूर को
पीसा जाता है, नचोड़ा जाता है, उसको 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 सूखे गुद्दे को अलग कर कर उसको उसमें से जूस निकाल लिया जाता है। यीशु मसीह सिखा रहे थे, उसे कह रहे थे मेरे शरीर पर इतनी कोड़ों की मार लगेगी, इतना मुझे मारा जाएगा, मेरा जो शरीर है, मेरे शरीर से सारा लहू चला जाएगा और मेरा शरीर एक तरफ और मेरा लहू एक तरफ हो जाएगा, और ये बहुतों के लिए बहाया जाएगा, सबके लिए नहीं है। आज सारी दुनिया में सारे लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते। कई लोग मर जाते हैं अपने अपनी अकड़ में, अपनी अपनी चीजों में। मैं इसको छोड़ नहीं सकता, हम कौन सा छुड़ा रहे हैं, तेरी मर्जी। प्रभु को मानना है मान, नहीं मानना तो तेरी मर्जी। यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर नहीं है रात को सपने में आके आपका गला पकड़ेगा, ओए मेरी सेवा करनी कि नहीं करनी। ऐसा हुआ कभी किसी के साथ? यीशु मसीह रात को सपने में आके गला पकड़े, बोले सेवा करनी कि नहीं करनी? हालेलुया। वो प्यार का परमेश्वर, वो दया का परमेश्वर है। मुझे रात को डिसाइड करना है, मनुष्य को ये डिसाइड करना है। वो बाइबल कहते हैं किताबों में से ढूंढ कर, शास्त्रों में से ढूंढ कर उन्होंने यीशु मसीह के बारे में पढ़ा, देखा, जांचा, और फिर उन्होंने विश्वास किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर है। हालेलुया। और क्या लिखा जहां पर? यीशु ने कहा 25 वचन में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया ना पीऊं। अब इसका क्या मतलब है? यीशु से कहते हैं अब तुम ये पियो, मेरे जाने के बाद तुम दाखरस पियो, तुम प्रभुभोज मनाओ, तुम कलीसिया के साथ, लोगों के साथ मिलकर खुशी मनाओ। इसलिए कि यीशु मसीह का कहना था कि मैं जल्दी वापस आऊंगा, मेरी यादगारी के लिए करते रहना। यानी यीशु कहते हैं मुझे भूलना नहीं है, मेरी यादगारी के लिए ये तुम करते रहना, और जब तक मैं अपने राज्य में ना हूं मैं तब तक इसको ना पीऊंगा। इसका मतलब क्या होगा? मैं फिर से ना पीऊंगा। तो मैं आपको समझाता हूं इजराइल के कल्चर के अनुसार। इजराइल के अंदर जिस देश में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस टाइम के ऊपर जब किसी का रिश्ता होता था, लड़का लड़की का जब आपस में रिश्ता होता था, तो जब तक वो कवारे होते थे वो अपनी मर्जी का खा सकते हैं, अपनी मर्जी का अपनी जिंदगी वो जी सकते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। लेकिन जिस दिन उनका रिश्ता होता था, जैसे हम बोलते हैं कि चुन्नी चढ़ाव कर दिया, आज रिश्ते वाले आए थे, डब्बा दे देता, रिश्ता पक्का करता जी, है ना। जिस दिन उनका रिश्ता पक्का हो जाता था, ध्यान से सुनना, उस दिन 2 गिलास उनके आगे रखे जाते थे अंगूरों के जूस के, अंगूरों के रस के। तो लड़का लड़की को सामने बिठाया जाता था, उसको बोलते थे आज तो जितना एंजॉय करना तूने कर लिया, इसका रिश्ता पक्का हो गया है। लड़की को भी बोलता था, लड़के को भी बोला जाता था, और ये कंडीशन होती थी जब रिश्ता हो गया, जब तक शादी ना हो तब तक ये पी नहीं सकती अंगूरों का रस या जूस, ये तुम लोग पी नहीं सकते। ऐसा ना हो कि जूस तुम लोग ज्यादा पी लो, तो अच्छी क्वालिटी का बढ़िया समझकर तुम ज्यादा पी लो, मतवाले हो जाओ, मतवाले होकर तुम बेविचार में जाओ। इसलिए प्रभु ने उनको मना किया था, यहोवा परमेश्वर ने मना किया था कि शादी का जब रिश्ता हो जाए उसके बाद किसी भी रीति से जूस नाम की कोई चीज तुमने नहीं पीनी। हालेलुया। अब मेरा और आपका भी परमेश्वर के साथ, पिता के साथ यीशु मसीह ने रिश्ता करवा दिया है। क्या हो गया? हमारा बपतिस्मा ले रहे सारे में, गल पक्की हो गई है जी, प्रभु तेरे हैं। लेकिन प्रभु हो नहीं है, मेरी बात समझाई? पक्का तो हो गया, बपतिस्मा ले लिया, अंगीकार कर लिया, यीशु मसीह तेरे ही हैं, रिश्ता तो पक्का हो गया। लेकिन दूल्हे से भी हम मिले नहीं हैं, अभी दूल्हे के पास हम गए नहीं, दूल्हे के पास हम पहुंचे नहीं हैं। इसलिए ये समय है हमारी तैयारी का, ये समय है हमारे पास प्रार्थना करने का, ये समय है हमारे पास वचन को ज्यादा से ज्यादा सुनने का, बाइबल पढ़ने का, ये समय है हमारे पास ज्यादा से ज्यादा बुक के सुसमाचार की सेवा करने का। चाहे पैसे से करो, चाहे सुसमाचार से करो, चाहे पंपलेट से करो, चाहे खुद घरों में जाके बोलो, चाहे अपने घर में प्रार्थना करना शुरू कर दो। ये टाइम है मेरे पास आपके लिए तैयारी का, कि जब दूल्हा आए तो मुझे उसी रीति से, जिस दिन वो मुझे रिश्ता करके छोड़कर गया था, जूस जो उसने पिया था वो मैंने भी पिया था, अब उसके बाद ना तो उसने जूस पिया है और ना मुझे लिमिट है मैं उससे अधिक पीऊं जो उसने मेरे लिए ठहराया है। जिस दिन हम मिलेंगे, यीशु मसीह कहते हैं फिर जबरदस्त पार्टी होगी स्वर्ग में। हालेलुया। जिस दिन उसके साथ मिलेंगे फिर क्या होगी? जबरदस्त पार्टी होगी। यीशु कहते हैं फिर मैं पीऊंगा जब नए राज्य में आऊंगा, स्वर्गीय राज्य में आऊंगा, जब असल राज्य में हम आएंगे। ये तो 35 40 50 साल ये रोने तो ये जिंदगी कट लो, जिस तरह जैसे निकलती इसको निकाल लो।
और बेटर करना चाहते हो, वचनों को पूरा करो, ब्लेस होते जाओगे, जहां पर भी ब्लेस होते जाएंगे। पर हम जहां पे जितनी मर्जी बरकत पाली धरती के ऊपर, कलेश हमें छोड़ने वाले नहीं है। ये भी आप याद रखें, अगर सुख हमारी जिंदगी का हिस्सा है तो दुख भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। समझ लो, दुख सुख वो दावल चावल है जिसके बिना स्वाद नहीं आता। दुख भी आपको चाहिए और सुख भी आपको चाहिए, जो दोनों साथ साथ में खाएंगे तभी जिंदगी का पता चलेगा। मैं दुनिया के लिए जिया है, दुनिया तो बाहर है। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहते हैं, जब तक मैं दोबारा ना आऊं तब तक तुम पियो मेरी यादगारी के लिए कि हमारा दूल्हा आने वाला है। हालेलुया। तो आज हम कितना दाखरस पीते हैं। मेरे पास बड़ी बोतल भरी है, एक मैंने अपने लिए खुद पर्सनल रखी है, पर आज तक मैंने पी नहीं। दिल ही नहीं करता, बचन कहता है अधिक मत पीना। तो हम चाहे थोड़ी थोड़ी रोज पी सकते हैं। अब तक मैंने खोली नहीं बोतल को, सिर्फ एक ही बोतल खोली है जो प्रभु भोज में हम इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें प्रभु भोज को प्रभु की इच्छा के अनुसार ही लेना है और याद करना है कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला परमेश्वर के बादलों के ऊपर। और लास्ट वचन, फिर वह भजन गाकर बाहर जैतून पहाड़ पर चले गए जाके। अब जहां पर बाइबल कहती है प्रभु भोज लिया, जब चेलों ने प्रभु भोज लिया, प्रभु से खुद प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज किया उनके साथ। प्रभु भोज का मतलब एक दूसरे के साथ संगति की, खाना खाया, उन्होंने भजन गाए, उन्होंने प्रार्थना की और आपस में खुशी को मनाया और फिर वो प्रार्थना के लिए जैतून पहाड़ के ऊपर चले गए। तो जहां पर कुछ विश्वासी बैठे हुए हमारे भाई बहन, वो पहले किसी दूसरी चर्च में जाते थे, तो मुझे जहां तक सुनने में आ गया, अगर कोई प्रभु भोज के ऊपर ताली बजा देता था तो किसी ने बजा भी दी तो बुजुर्ग एक ओल्ड भाई उसको चर्च में खड़ा करके उसको बोला कि चल अपने मुंह पे खुद थप्पड़ मार। प्रभु भोज वाले दिन बाइबल कहते हैं यीशु मसीह ने भजन गाया, यीशु मसीह ने खुशी को मनाया और चेलों के साथ फिर प्रार्थना में चले गए। और चर्चों में आज लोग बोलते हैं आज प्रभु भोज है, आज हंस दे नहीं आना, बढ़िया कपड़े पा के नहीं आना, मेकअप करके नहीं आना, रोते हुए आना, तो दुख का दिन है, ऐसे बोलते हैं कुछ लोग। आज बड़े दुखी हैं सी, प्रभु ने प्रभु भोज किया सी, प्रभु ने मारिया गया सी, प्रभु ने गाड़िया गया सी। फिर उसको बाद में बाइबल कहती है प्रभु ने दुख नाम की चीज नहीं कही। परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करो, भजन गाओ, आनंदित रहो और मेरी यादगारी में ये करते रहो। हालेलुया। जब डैडी का आने वाला होता है, जब पति घर आने वाला होता है, जो नौकरी करता है, जॉब करता है, बाहर रहता है, बच्चे खुश होते कि नाराज होते। मम्मी जो मामला है तो आती है हफ्ते बाद बच्चे खुश होते कि बोल रहे नहीं आए तो चंगी गल है। हालेलुया। खुश होते ना बच्चे, ओ मेरी मम्मी आ गई, रोटी तो मिलेगी, डैडी ने तो एक रोट खुआई बस कर ली है। हाँ, क्योंकि डैडी का खाना क्या होता है, दाल भुना चौल बनाए तो चलो खाओ तो नहीं आ रहे। लेकिन जब मम्मी जब खाना बनाती है वो सारे पकवान बनाती है। हालेलुया। तो हमें भी निराश नहीं होना, हमें खुश होना है, दूल्हा आने वाला है, यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। उसने कहा मेरी यादगारी के लिए ये तुम करते रहना। तो जब आप प्रभु भोज करते हैं तो प्रभु भोज में पूरी तैयारी के साथ आए, अच्छा पहन के आए, अच्छा आप लेकर आए, अच्छा आप बनाए खाएं। आज पवित्र आत्मा ने सबके अंदर काम किया था, आपको मालूम है। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा ने सबके अंदर काम किया। वो कैसे किया, जब आप खाना खाएंगे आपको पता चल जाएगा। हालेलुया। आप इस संडे हमारी बड़ी टेंशन थी हम क्या बनाएं, वो टेंशन थी, लेकिन आज दो बहनें एक ही चीज लेकर आई, सेम हालेलुया। दो फैमिलियां एक चीज लेकर आई, सेम मतलब वो नहीं, मतलब इको ज्यादा। हालेलुया। इसका रीजन क्या, इसका कारण क्या, परमेश्वर को मालूम होता है, परमेश्वर जानता है अपने लोगों के मन को, दिल को। प्रभु को मालूम होता है कि मेरा पवित्र आत्मा एक ही है और वो एक ही पवित्र आत्मा सबके अंदर काम करता है, तो वो एक ही मन से होता है। हालेलुया। तो जब प्रभु भोज करते हैं आपने खुशी मनाना है, प्रभु भोज करते हैं आप ताली बजाना है हमने, प्रभु भोज आप करते हैं आपके अंदर किसी भी तरह की उदासी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह से आप निराश न, रोना नहीं प्रभु तू मर गया, वो मर गया परमेश्वर नहीं, वो जी उठ गया परमेश्वर है। वो एक ही बार मरा था,
अब वो जीवित परमेश्वर, वो मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है। अब रोने की जरूरत नहीं, अब उसके चरणों में बैठकर प्रार्थना के साथ उससे मांगने की जरूरत है, परमेश्वर मुझ पे दया कर, मैं और अच्छे दिनों को देखने पाऊं परमेश्वर, मैं और अपनी जिंदगी के अच्छे दिनों को देखने पाऊं परमेश्वर, और जब तक मैं जीऊं तेरा राज्य ना आ जाए मैं तेरे कामों को करता रहूं परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आप सबको आशीष दे। ये प्रभु ने ठहराया, आज हम प्रभु की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। और मैं ये विश्वास करता हूँ जो भजन गाकर खुशी और आनंद के साथ वो जैतून पहाड़ पर गए, दूसरे शब्दों में कि वो अपने अपने घरों में गए, आज जैसे हम प्रभु भोजन लेकर अपने अपने घरों में जाएंगे, ये आनंद और खुशी आपके साथ होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।